आपका तो देखें कि भाई बहुत दे रहे लंबा हैं, इतने चौड़ा सारे लोग जुड़ गए पीछे। एक्सपीरियंस है, अनुभव है इस इंडस्ट्री में। आपके ऊपर जितने भी टैग्स होते हैं, आपकी कितनी सफल फिल्में रही, आपने क्या किया, आपका क्या बैकग्राउंड रहा, इनसे इतर आप एक पर्सन के तौर पर कैसे हैं, एक इंसान के तौर पर कैसे हैं, अल्टीमेटली आपको वही चीज़ काम आती है। और इस केस में भी कहीं ना कहीं वही दिख रहा है। बहुत से लोग हैं जो गुमनामी का शिकार हुए, आर्थिक तंगी से जूझे, कभी कभी उनके लिए भी गिल्ट होता है कि काश ये दौर होता जो सोशल मीडिया का आज है, तो वो कहानियाँ भी सामने आ जाती। लेकिन अल्टीमेटली आप मानते हैं कि आप कुछ भी हैं, कितने भी सफल व्यक्ति हैं, लेकिन बेहतर इंसान होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तभी कहीं ना कहीं जो है आपके लिए एक सॉलिडेरिटी का माहौल बनता है। देखिए, फायदा नुकसान तो चलता रहता है, हर फील्ड में होता है। लेकिन अगर आप सबसे व्यवहार अच्छे रखे हैं, सबसे मिलते जुलते हैं, तो ऐसी तकलीफ की जो मोमेंट है, समय आता है, इस वक्त लोग आ जाते हैं साथ देने। और देखिए, साथ देने आ ही गए हैं ना, जी। सभी आ गए हैं। और भी लोग आ रहे हैं, उनके मित्र लोग जो इनको नहीं जानते हैं वो लोग भी आ रहे हैं। हम तो खैर जानते ही हैं। हमको एक बार ये बता रहे थे अपने स्ट्रगल टाइम का एक वाकयात कि भाई, कहने लगे हमारे गांव में आपका प्रोग्राम था। अब हमारे पास पैसे तो थे नहीं टिकट के लिए, हम वो तंबू के अंदर घुस रहे थे बिना पैसे टिकट लिए, तो हमको पीछे से एक डंडा पड़ा था पुलिस का। फिर हम आपका प्रोग्राम जो है नहीं देख पाए थे, लेकिन फिर भी हम घुस ही गए किसी तरह, घुस ही गए किसी तरह। उनका जो उनका अंदाज है बोलने का, तो ये उस जगह से ये लोग आते हैं कि भाई इतनी मेहनत अपने टैलेंट को लेके। जी। और मेरे ख्याल से तो मुकेश जी भी अपना जोर चलाएंगे ना तो हो जाएगा। इनका बड़ा जोर है, बिल्कुल दिल्ली में बहुत जोर है इनका। मुकेश जी, इससे आपका पहले आदेश भी है। अब कुछ एक करिए लंबी मुकेश जी। फहरिस्त रही है, जैसा कि मैंने पहले भी जी। जिक्र किया कि बहुत से लोग जो हैं वो इस तरह से गुमनामी का शिकार हुए हैं, आर्थिक तंगी से जूझे हैं। लेकिन अब एक अलग नैरेटिव भी सेट हुआ है, और वो नैरेटिव कहीं ना कहीं सोशल मीडिया ने भी सेट किया है। अब आप बताते नहीं हैं कि आपने मदद की है, आप ये भी बताते हैं कि आपने कितने पैसे की मदद की है। तो वो जो एक नैरेटिव बदला है सोशल मीडिया से, अब लोग ये भी कहते हैं कि आप कैमरा सामने है तो आप मदद कर रहे हैं, अगर कैमरे के पीछे मदद मांगी जाए तो शायद मदद ना हो। तो ये इस तरीके की बातें भी कहीं ना कहीं उठ रही हैं। देखिए, इसका फायदा देखिए होता है। जिन लोग अगर जी हमने बोला है कि हमने ही मदद की है तो ये 50 लोगों तक पहुंचता है। मुकेश उनमें से जी। कुछ लोग और जी। आते हैं सामने, तो ये अच्छी बात है कि ये बात लोगों को पता लगे। पता लगने से ही लोग इंस्पायर होंगे और देंगे। हाँ मुकेश ठीक जी। है मुकेश जी, मैं आपका रिएक्शन भी लूंगी इस पर। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे अनूप जी तो खुद निर्माता और बेहतरीन अदाकार है, मैंने इनकी कई अदाकारी देखी हैं। और लेकिन जब इस स्टेचर के लोग कहते हैं तो वो करते हैं। वो ऐसे हवा में बात करके अपनी, उनको कमाने की जरूरत ही नहीं कोई सिंपैथी, क्योंकि वो खुद ही इतने बड़े स्तंभ है हमारी फिल्म इंडस्ट्री के और म्यूजिक इंडस्ट्री के। वो ऐसे नहीं बोलेंगे और उनकी सिंपैथी सचमुच में है। हाँ, मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ सुनील जी आपके माध्यम से, फिल्म इंडस्ट्री के हर टाइप के एलिमेंट्स हैं। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं, दुनिया इसको बहुत चकाचौंध और बड़ी चमकीली दुनिया समझती है। बहुत से लोग पैसे डाल देते हैं इसमें, उस लाइमलाइट में आने के लिए। और मैंने खुद देखा है आंखों के सामने, बड़े बड़े निर्माताओं ने कुछ चंद पैसों के लिए अपने लीगल एग्रीमेंट को ब्रीच किया है। चंद पैसों के लिए जो उन्होंने कहा, उस करार को जो है पूरा नहीं किया। तो इस प्रकार के शरारती तत्व भी जो है फिल्म इंडस्ट्री के अंदर हैं। जी। लेकिन बाय एंड लार्ज मैं समझता हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री में सॉलिडेरिटी उस आदमी के साथ है जो जेन्युइन है, जिसका कोई फ्रॉडुलेंट बैकग्राउंड नहीं है। अब जैसे सलमान खान है, उनको क्या जरूरत है कुछ सिंपैथी बटोरने की, या मिक्का सिंह है, या अनूप जलोटा जी हैं, या सोनू सूद है। ये सब लोग इतने ऊंचे कद पर हैं कि इनको कह करके इनको इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, दे ना दे। तो मैं समझता हूँ दे करके उन्होंने एक नई वेव क्रिएट करी है कि भाई हमें ऐसे आदमी के साथ खड़ा होना चाहिए जो हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं है। बेचारा फाइनेंशियल परेशानी में फंस गया, पिक्चर बनाने की तमन्ना हर एक को होती है, और वो अच्छा कलाकार है। अब पिक्चर नहीं चली तो उसमें उसका कोई दोष नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये दो तरफा वो है कि ये जो फाइनेंसर है उसको बैकफुट पे जाना चाहिए। और फिल्म इंडस्ट्री से जितना पैसा है, मैं नहीं समझता कि राजपाल यादव के पास आज के समय में अपना कोई बहुत मोटा उनके पास सेविंग अकाउंट होगा, या उनकी अभी आने वाली कोई पिक्चर मुझे कोई। हाँ, सोनू सूद ने ऑफर करी है, वो भी कितना ऑफर करेंगे? ज्यादा से ज्यादा 20 लाख 30 लाख रुपए से ज्यादा उनको ऑफर नहीं करेंगे। तो ये दोनों तरफ से, तो इनको 16 तारीख को जब केस आएगा, मैं समझता हूँ जज साहब को भी थोड़ा सा सिंपैथेटिक व्यू लेना चाहिए, क्योंकि हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं है और कंप्लेनेंट
आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि भाई अपना बैकफुट पे लेकर के जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें थोड़ा कंपाउंड करके इस केस को रफा दफा करिए। हाँ बिल्कुल। अब आर मैंने के तो देखिए कल जी बोला था और भेज दिया मैंने, तो ऑलरेडी मनी इज गॉन। जी, आर के सिंह